नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा की सायंकालीन कक्षा में मैं जशोदेव ढोंडियाल आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल तक की कक्षा में हमने सांख्य योग नाम का जो दूसरा अध्याय है, उस सांख्य योग नाम के दूसरे अध्याय के प्रथम 10 श्लोक एवं श्लोकार्थ पढ़ा। आज इससे आगे हम व्याख्यान करते हैं, तो कुछ विगत कक्षाओं का स्मरण कर लें। प्रथम अध्याय का संपूर्ण व्याख्यान हम कर चुके हैं, जिसमें प्रथम दिवस में हमने दोनों सेनाओं के प्रधान सूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन रूपी व्याख्यान किया, तथा द्वितीय दिन के व्याख्यान में दोनों सेनाओं के युद्ध से पूर्व संखत ध्वनि का वर्णन हमने द्वितीय दिन की कक्षा में किया था। तृतीय दिन के व्याख्यान में अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग हमने व्याख्यान किया था। चतुर्थ दिवस के व्याख्यान में जब अर्जुन को मोह हो गया था और मोह से व्याप्त अर्जुन की कायरता और स्नेह तथा शोक युक्त वचनों का व्याख्यान हमने चतुर्थ दिवस के व्याख्यान में किया था। उसके बाद द्वितीय अध्याय प्रारंभ हुआ सांख्य योग नाम का, और पंचम दिवस के व्याख्यान में हमने यानी कि कल हमने अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन दोनों का संवाद पढ़ा। अब इसके आगे आज की कक्षा में हम सांख्य योग का जो विषय है, यानी कि द्वितीय अध्याय का जो नाम है सांख्य योग, उसका जो विषय है वह विषय आज के इन व्याख्यान में आएगा। तो आज के इस व्याख्यान को हम प्रारंभ करते हैं। कल की कक्षा में आपने देखा कि जब अर्जुन अपने परिवारीजनों के प्रति मोह से युक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में हूँ, आप ही मुझे शिक्षा दीजिए। इस प्रकार वचन बोल करके श्री भगवान कहते हैं। तो आज यहाँ से प्रारंभ होता है। श्री भगवान उवाच असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतास्तून गतास्तूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन के मोहयुक्त वचनों को सुनकर के शोक से युक्त हो जाने पर अर्जुन पर थोड़ा हंसते हुए भगवान ने यह वचन कहे। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को कहा। आगे क्या कहते हैं कि न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थ है कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, अर्थात हम इससे पहले भी थे और वर्तमान में हैं और आगे भी रहेंगे। यह आत्मा का वर्णन धीरे धीरे करके यहाँ आने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने लगेंगे। आगे के श्लोक में है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने देह में स्थित आत्मा के बारे में वर्णन कर रखा है कि जिस प्रकार आत्मा अंदर रह करके शरीर में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है और पुनः शरीर जब छूट जाता है तो पुनः वह नए शरीर को प्राप्त करता है, और जो धीर पुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, वे इस शरीर पर मोहित नहीं होते हैं। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को समझाया। आगे के श्लोक में कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तास्ते तिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील, ये सब अनित्य हैं, इसलिए हे भारत तो उनको सहन कर।
आगे के श्लोक में कहते हैं यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थ है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थ है कि असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्व का तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा जाना ही ज्ञान है। इस प्रकार से यह 16वां श्लोक व 17वें श्लोक को मैं यहाँ पे वाचन करता हूँ कि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। जिसका अर्थ है कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, अर्थात इस आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आगे के श्लोक में कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। अर्थ है कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। आगे के श्लोक में कहते हैं कि य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। आगे के श्लोक में छंद अलग है, इस प्रकार से है न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका अर्थ है कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इस प्रकार से यह 20 श्लोक हुए। 10 श्लोक और आगे आज हम फिर पढ़ लेते हैं। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। अर्थ है कि हे पितापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अर्थात कोई किसको न मारता है न किसी को कोई मरवाता है। आगे के श्लोक में वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्नानि संयाति नवानि देहि। प्रिय मित्रों, आज ध्यान रखना, हम सांख्य योग का जो मूल विषय है उस विषय को पढ़ रहे हैं, यानी कि जिस तत्व का यहाँ मूल तत्व का जो यहाँ पे व्याख्यान किया गया है वो मूल तत्व रूप जो श्लोक हैं वह आज हम पढ़ रहे हैं, श्लोक और श्लोकार्थ। तो मैंने जो श्लोक पढ़ा उसका अर्थ देखिए, बड़ा ही दिव्य है। बता रहे हैं आत्मा किस प्रकार से नाश रहित है, अव्यय है, अजन्मा है, नित्य है
उसके बारे में उसका वर्णन कर रहे हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्नानि संयाति नवानि देहि। अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। आगे के श्लोक में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थ है कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, इसको आग नहीं जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता है और वायु भी इसको नहीं सुखा सकता। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं कि अच्छेद्यो यमदाह्यो मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। जिसका अर्थ है क्योंकि यह आत्मा अभेद्य है, यह आत्मा अधाह्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है। अच्छेद्य माने जो छेदन यानी काटने, जिसको काटा नहीं जा सकता। अदाह्य माने जिसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य माने जो गल नहीं सकता। अशोष्य माने जो सूख नहीं सकता। यह आत्मा इस प्रकार की है। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर रहने वाली है एवं सनातन है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं कि अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकारो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। जिसका अर्थ है कि यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है, तू शोक मत कर। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे के श्लोक में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। क्योंकि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं सोचितुमर्हसि। क्योंकि हे अर्जुन, अगर तू इसको जन्मने मरने वाला भी समझता है तब भी तू शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे के श्लोक में समझाते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थ है कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। फिर आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। जिसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। आगे के श्लोक में जो आज का व्याख्यान का अंतिम श्लोक होगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुमर्हसि। जिसका अर्थ है कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। अवध्य अर्थात वध नहीं किया जा सकता इसका। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से आज के व्याख्यान में इतना ही। आज के व्याख्यान में हमने द्वितीय अध्याय के
11 श्लोक से 30 श्लोक तक यानी कि 20 श्लोकों का व्याख्यान किया, क्योंकि आज के इस व्याख्यान में सांख्य का जो मूल तत्व है, मूल ज्ञान है, उस मूल तत्व, उस मूल ज्ञान का वर्णन किया। आगे भी यह मूल अभी चलता रहेगा। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगर आपको यह व्याख्यान अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यों तक भी इस चैनल के लिंक को पहुंचाएं।